हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार में। आज मैं लेकर आया हूँ जीएस का बेहतरीन प्रश्न, और जो टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मदद करेगा आप लोगों के एग्जाम में। पहला प्रश्न, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है। एक ऑप्शन कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच, दूसरा ऑप्शन है महानदी से कृष्णा नदी के बीच, तीसरा ऑप्शन है महानदी से गोदावरी के बीच, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच। इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कॉफ़ी के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त अधिक क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन कच्छ का रण, दूसरा है दक्षिणी पठार, तीसरा है सिंधु गंगा घाटी, चौथा है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी पठार। इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है। एकाधिकार किस राज्य का है? तो सोचिए, इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, असम हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, काली तीस्ता, सतलज व सिंधु, सतलज व काली। इसका सही उत्तर क्या होगा? तीस्ता व ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को कहा जाएगा? काली मृदा को, लाल मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लेटराइट मृदा को। इसका सही उत्तर होगा काली मृदा को। क्या होगा? काली मृदा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता में सम्मिलित नहीं है। कौन सी सम्मिलित, इन ऑप्शनों में कौन सा नहीं है उत्तर दिया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या है? चौथा ऑप्शन इसमें प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर होगा आपका भ्रमण की स्वतंत्रता। क्या है? भ्रमण की स्वतंत्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा? अर्लिएस्ट वर्कर ने, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका सही उत्तर होगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल क्या होता है? उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। चलते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, भाग 11। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 9। क्या होगा? भाग 9। भाग 9A। क्या होगा? भाग 9A। इसका सही उत्तर होगा भाग 9A, क्योंकि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णित किया गया है, इसलिए भाग 9A सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य व्यवस्थापिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? कौन कौन सम्मिलित होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इसमें से कौन सही होगा? तो ज़रा सोचिए और मंथन कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक न्यायिक सलाहकार। क्या होगा? एक न्यायिक सलाहकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है? ऑप्शन नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब तक भारत को प्राप्त विदेशी कर्ज में किसका योगदान सबसे अधिक है? विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अमेरिका, जापान का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1901 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1872 में। क्या होगा? 1872 में। इसका सही उत्तर होगा 1872 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे कौन से राज्य हैं जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत कम है? इन राज्यों में सबसे कम किस गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत कम माना जाएगा? इन 4 ऑप्शनों में से कौन सही होगा? राजस्थान होगा, केरल होगा, पंजाब होगा, गुजरात होगा। तो क्या बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। क्या होगा? केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 6 जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है और मंडलों की संख्या 18 है। तो 18 मंडलों में से ऐसे 6 जिले हैं जिसमें मंडलों की संख्या कितनी है, यानी 6 मंडलों में बराबर उसकी संख्या होगी। तो वही पूछा इसमें से उसकी संख्या कितनी होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 3। इसका क्या होगा? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कितना हो गया? यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। और कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की ज़्यादा संख्या प्रस्तुत करता है, और वह जिला कौन सा है? राज्य नहीं, यहाँ पर कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो सही इसका उत्तर होगा आपका प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर। देखिए लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बसा है, सही है। जौनपुर भी बसा है, ये भी सही है। सुल्तानपुर भी बसा है, ये भी सही है। वाराणसी जो गंगा नदी किनारे बसा है, यही गलत है और गलत ही पूछा है। इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मेतर ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मेतर ग्रंथ है? वेद है, अर्थशास्त्र है, महाभारत है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। बेहतरीन प्रश्न है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त, घनानंद, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? 4।
चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, भेड़ पालन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रेशम कीट पालन से। 21 क्वेश्चन नंबर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटी आरबीसी उपस्थिति, आरबीसी उपस्थिति होती है मेढक, लामा, कस्तूरी मृग, मनुष्य। प्रश्न क्या दिया है? सबसे छोटी आरबीसी उपस्थित होती है निम्नलिखित में से किसमें? ये होता है डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है। तो आरबीसी पूछा है, छोटी होती है किसमें होती है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कस्तूरी मृग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम वही प्रश्न है लेकिन यहाँ बड़ा पूछा है, सबसे बड़ी आरबीसी उपस्थित होती है इनमें से किन में से? मेढक से, लामा से, कस्तूरी मृग से, मनुष्य से। यहाँ मेढक थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है तो यहाँ पर ढा होना चाहिए। तो चलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? मेढक। क्या होगा? मेढक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया है? मटर के पौधों को, गेहूं के पौधों को, चावल के पौधों को, सरसों के पौधों से। इसका सही उत्तर क्या होगा? मटर के पौधे। क्या होगा? मटर के पौधे। तो सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है आज के डेट में। बर्ड फ्लू नामक रोग का वायरस क्या है? बर्ड फ्लू नामक रोग का वायरस क्या है? H1N1 वायरस, H5N1 वायरस, H3N1 वायरस, H2N1 वायरस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका H5N1 वायरस। H5N1 वायरस इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, इसका प्रश्न फिर दोबारा देखिए, चेक करते हैं हम हैं। बर्ड फ्लू नामक रोग का वायरस है, इसका सही उत्तर होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 है H3N1 वायरस। इसके लिए सॉरी, तो यह आपका उत्तर होगा H3N1 वायरस, इसका सही उत्तर होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।